हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैंपल पेपर नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इंग्लिश के सेक्शन में डैश ऑफ द टू प्रपोजल सीम्स प्रैक्टिकल, मींस प्रपोजल्स में से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं नजर आ रहा। तो इसमें जो ऑप्शन सही लगेगा यहाँ पे वो होगा नाइदर, यानी कोई भी प्रपोजल सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग डैश 3 आवर्स। देखिए 3 आवर्स ये होगी टाइम ड्यूरेशन, और जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो वहां हम 4 का यूज करते हैं, ठीक है। और जहां भी टाइम पॉइंट की बात हो, जैसे 2 o'clock ये होता है अपना पॉइंट, ठीक है। 2 बजेंगे तो 2 तो एक पॉइंट पे बजेंगे, तो वो पॉइंट हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ लगेगा सिंस 2 o'clock। लेकिन वहीं पे ऐसे बोलते 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का मतलब है अगर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 2 घंटे कुछ टाइम के यहाँ ड्यूरेशन बढ़ेगी इतनी है। जब भी ड्यूरेशन बनती है तो हम यहाँ 4 लगाते हैं। इससे पहले यहाँ ऐसा ही केस था तो हमने 4 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनोनिम बताना है मेटिकुलस का। मेटिकुलस का मतलब होता है ज्यादा अटेंशन से कोई काम करना, तो इसमें जो सिनोनिम बनेगा यानी सिमिलर वर्ड बनेगा वो होगा थोरो। उसके बाद एंटोनिम बताना है ट्रांजिएंट का। तो ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए शी सेड को में हटके यहाँ आ जाएगा दैट। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ शी हो जाएगा आई का। हैड फिनिश्ड सेम रहेगा यहाँ पे, हैड फिनिश्ड का हैड फिनिश्ड आएगा। उसके बाद माई, माई क्या है अपना, माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा हर। तो इसका आंसर बनेगा सी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। बस यहाँ पे एक गलती है, यहाँ दैट मिसिंग है, ठीक है। ये टाइपिंग में मिस्टेक्स है, बाकी ऑप्शन जो नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है। वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। माई बाइक आगे आ जाएगा, माई बाइक हैज आएगा, फिर हैज का क्या है, हैज बीन हो जाएगा यहाँ पे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। बाय समवन लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ये बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बाय द टाइम वी रीच, जब तक हम वहां पहुंचेंगे द ट्रेन डैश, ट्रेन जा चुकी होगी, चुकी होगी। वाक्य के अंत में क्या है, चुकी होगी। चुकी होगी किसकी पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन, विल हैव लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी होगी, लेफ्ट मतलब जा चुकी। नाइदर ऑफ द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द रूल। देखिए जब भी नाइदर या आइदर आ जाए तो इसमें ना हम ये वाला देखेंगे नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। ये क्या है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगेगी विच इज वर्ब। बाकी सारी सिंगुलर है, ठीक है। वर्ब ये प्लूरल है तो ये सही आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ही इज प्रोफिशिएंट डैश इन मैथमेटिक्स, डैश इन मैथमेटिक्स, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैथ्स में। सिनोनिम बताना है ऑब्सोलेट का। ऑब्सोलेट मतलब जैसे कोई चीज बीत गई हो, ठीक है, इसका सिनोनिम होगा आउटडेटेड। उसके बाद एंटोनिम बताना है डिलीजेंट का। डिलीजेंट मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, एंटोनिम हो जाएगा आइडल मीन्स आलसी। नेक्स्ट शी गेव मी डैश एडवाइस दैट आई वाज कंफ्यूज। शी गेव मी एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले लगेगा सो मच, उसने मेरे को इतनी ज्यादा एडवाइस दे दी कि मैं कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट है इसको पैसिव में चेंज करना है। ब्रिज आगे आ जाएगा, ए ब्रिज आगे आ गया। अब इसके साथ लगेगा, देखिए यहाँ क्या है, आर कंस्ट्रक्टिंग है, तो यहाँ लगेगा ब्रिज सिंगुलर है तो इज लगेगा, और बीइंग आ जाएगा। आपको वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए ये करने के लिए। अब ब्रिज इज बीइंग, कंस्ट्रक्ट की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो होगी कंस्ट्रक्टेड। अब ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, दे का हो जाएगा देम, तो ये बनेगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाय देम नहीं लगाया इन्होंने बस, बाकी ठीक है। उसके बाद इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार डू यू नो द आंसर। देखिए इसमें ना इंटरोगेटिव बन रहा है, तो कोमे हटा के हम पहले तो इफ लगाएंगे और सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ। ये रॉन्ग है, यहाँ दैट लगा दिया। ही टोल्ड मी गलत है, ये भी गलत है, सेड लगा। ही आस्क्ड मी इफ, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग यहाँ आई आ जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, ये जो है फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ सेड टू है, तो यहाँ इसकी वजह से अब टेंस चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, आई न्यू द आंसर, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद ईच ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ जहां भी आ जाए वो सिंगुलर बना देता है, ठीक है। ईच ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जिसकी वजह से चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। यहाँ बुक्स बेशक हो, लेकिन ये चीज क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ इज आएगा, ठीक है। इज क्यों, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही सिंगुलर वर्ब है, बाकी सारी प्लूरल है, ये रॉन्ग है। उसके बाद एंटोनिम बताना है हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन जैसा, जो अनलाइक करता हो, पसंद ना करता हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, जो हमको लाइक करता हो। शी इज मैरिड डैश ए डॉक्टर, शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। उसके बाद आई विश आई डैश डॉलर, जहां भी विश की बात हो
तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। यहाँ प्लूरल कौन सी है, वर्ब प्लूरल है, बाकी सारी सिंगुलर है। उसके बाद सिनोनिम बताना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट का जो सिनोनिम होगा वो होगा वाइस। प्रूडेंट मतलब समझदार, और इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं तो वाइस भी समझदार। एक्टिव वॉइस बनाना है इसका, पैसिव वॉइस में एक्टिव बनाना है। तो बाय देम का यहाँ कर देंगे हम दे। हैड बीन है तो हो जाएगा हैड। उसके बाद हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आती है तो कंप्लीटेड आ जाएगा। बाय दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो इस तरह से अपना जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जाम। आ फ्यू स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कुछ बच्चे जो हैं वो एग्जाम में फेल हो गए हैं। ठीक है, फ्यू क्यों नहीं आया, फ्यू जो होता है जब ज्यादा के बारे में, यहाँ ज्यादा बच्चे फेल नहीं हुए होंगे, थोड़े हुए हैं। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं हम। तो आ फ्यू सही है ज्यादा कंडीशन में। लिटल तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है, मच भी अनकाउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही इनमें आ फ्यू है। अगर मान लीजिए आ फ्यू नहीं है, फ्यू है, तो फिर आप फ्यू भी लगा सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस ए फ्यू को देंगे। द टीम, टीम क्या है, एक ही टीम है ना, तो इसलिए सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ इनमें से देखिए कौन सी वर्ब लग सकती है, इज लग सकती है, बाकी सारी प्लूरल के साथ लगती है। उसके बाद एंटोनिम बताना है कंसील का, तो इसका कंसील का एंटोनिम हो जाएगा रिवील। उसके बाद ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज ब्रदर। अब पता नहीं उसके दो भाई हैं कितने हैं, तो हम यहाँ मानेंगे दो से ज्यादा है। तो दो से ज्यादा में जब भी हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो वो लगाते हैं अमंग। ठीक है, अगर दो के बीच में कर रहे हैं तो बिटवीन होगा। व्हेन आई एंटर्ड सी डैश ए सॉन्ग, जब मैं अंदर आया तो वो गाना गा रही थी। रही थी किसकी पहचान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अब साइंस के सेक्शन पे। एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कोसिस, जो एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो क्या कोज करता है, वाटर पोल्यूशन कोज करता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग रिड्यूस, मिक्स्ड क्रॉपिंग से क्या रिड्यूस हो जाता है, रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। फ्रेगमेंटेशन ओकर इन, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, प्लेन एरिया में। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज फॉर्म्ड होती है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, यानी काल्पनिक और छोटी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, कहाँ होती है मैक्सिमम स्पीड साउंड की, ये होती है स्टील में। ठीक है, उसके बाद रेड डाटा बुक क्या कंटेन करता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी वे स्पीसीज जो खतरे में है, लुप्त हो सकती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अल्ट्रासोनिक्स जो साउंड होती है उनकी फ्रीक्वेंसी अबव होती है 20,000 हर्ट्ज से। क्रॉप रोटेशन इंप्रूव सोइल न्यूट्रिएंट, यानी बार बार क्रॉप बदल के कभी गेहूं लगा दी कभी चावल लगा दी, तो इससे क्या है, सोइल के न्यूट्रिएंट्स जो है वो बने रहते हैं। मल्टीपल फिजन ओकर इन प्लाज्मोडियम। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। साउंड रिक्वायर्ड एज फॉर प्रोपागेशन, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ताकि वो प्रोपागेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्ट, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स आर रिमूव्ड बाय, वीड्स जो है वो रिमूव होते हैं वीडिंग की प्रोसेस के द्वारा। बडिंग इज सीन इट, बडिंग किस में दिखाई देती है, हाइड्रा में दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेसेस, रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा, यानी जो लाइट रेज है वो कोई सी किधर जाएगी कोई सी किधर जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, साउंड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती। सोइल कन्वर्जेशन मेथड्स, इनमें से कौन सा सोइल कन्वर्जेशन मेथड है, टेरेस फार्मिंग है। उसके बाद जायगोट फॉर्म आफ्टर, जायगोट कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इको इज पॉसिबल इफ डिस्टेंस इज एट लीस्ट, इको कब पॉसिबल है, जब डिस्टेंस कम से कम कितना हो, 17 मीटर हो। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी है, जो अभी जिंदा नहीं है, नॉट फाउंड अलाइव, जिनको अभी जिंदा नहीं देखा गया कभी। कनकेव मिरर यूज इन, कनकेव मिरर किस में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन मेनली इंक्रीज, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से क्या बढ़ा था, राइस एंड व्हीट की क्रॉप बढ़ी थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में रिजल्ट करता है, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद अगर CP 500, मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया, CP 500 है, SP 575 है, तो प्रॉफिट बताना है। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल होता है SP माइनस CP। SP है 575, CP है 500, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 75 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट है हमारे पास 75 जो हमने अभी निकाला है, CP है 500 मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ 20 से 20 कट जाएंगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बचेगा 2, 5 5 जा 25, सो 15% का अपना प्रॉफिट परसेंट है।
सोल्व करना है इसको। 3x माइनस 7 इक्वल 11 है, -7 इस साइड आके +7, 11 और 7 हो जाएगा टोटल 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 225 कितना होता है, 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर 125 का क्यूब रूट निकालने तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 के इक्वल होता है। आपको 20 तक क्यूब्स और 30 तक स्क्वायर्स अच्छे से याद कर लेने हैं, प्लस 25 तक टेबल्स, ठीक है। अगर ये अच्छे से याद है तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छे से ज्यादा जल्दी हो जाएगी और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट है a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको सोल्व करें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर है माइनस साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो बनेगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर, बी स्क्वायर से माइनस बी, ये कट जाएंगे, माइनस 2ab और माइनस 2ab बचेगा, तो इनका सम हो जाएगा माइनस का 4ab। तो ये अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है। फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको अच्छे से। उसके बाद फैक्टराइज करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 6x स्क्वायर, और जो प्लस या माइनस करके आना चाहिए माइनस का 5। इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और x के x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस करेंगे तो -2 और -3 -5 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा अंदर x माइनस 2, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 ये कॉमन है, इनको कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -3। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 15% ऑफ 400, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी, 15 4 जा 60, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 60 आंसर हो गया। 5x/2 इक्वल 20 है, तो ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 22 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो x की वैल्यू आ गई 8। अंडर रूट ऑफ 0.81, डेसिमल हटाएंगे तो 81/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल थे तो नीचे 2 0 आ जाएंगी। उसके बाद 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 और 100 का 10, सो 9/10 को मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ 0.9, यहाँ 10 एक 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। उसके बाद नेक्स्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ओपन करें, a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो ये आइडेंटिटी होती है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, 4/3 πr3। अगर लॉस 25% है, सीपी 200 है, तो एसपी बताना है। सबसे पहले लॉस परसेंट दिया है तो लॉस निकालते हैं, लॉस इक्वल होगा सीपी इंटू लॉस परसेंटेज। सीपी है 200, लॉस परसेंटेज है 25%, 25% को 25/100 लिख लूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 25 2 जा 50, तो 50 रुपीज का लॉस हुआ है। सीपी था 200, तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एसपी इक्वल होता है सीपी माइनस लॉस। सीपी है अपने पास 200, लॉस है 50 रुपीज, 200 में से 50 माइनस होगा तो 150 रुपीज हमारा एसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है 4 इंटू एक्स माइनस 2, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 8 को, तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो एक्स माइनस 2 इक्वल 2 के आ जाएगा, -2 इस साइड जाके +2, 2 + 2 4, सो एक्स की वैल्यू 4 है। अंडर रूट ऑफ 361 कितना होता है, 19 होता है। 19 का स्क्वायर याद होगा तो ये अच्छे से हो जाएंगे जल्दी जल्दी, 361 होता है 19 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर खोलेंगे तो उसमें कौन सी टर्म आएगी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और देखिए ये 6 टर्म होती है इसमें, इनमें से ऑप्शन नंबर ए में एक टर्म है 2ab, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है, ये कोई सा नहीं आएगा। उसके बाद 12.5% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80, इसको सोल्व करना है। अच्छा डेसिमल हटाऊंगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है 10 आएगी, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई 80, 10 से 10 कैंसल आउट, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, सो 5 2 जा 10 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व करना है x/5
+3 इक्वल 7 को। ये +3 साइड जाके -3 होगा, तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 बचेगा। ये 5 डिवाइड में राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, x की वैल्यू 20 हो गई। नेक्स्ट है √441 कितना होगा, 21 होगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr स्क्वायर। फैक्टराइज करना है 2x² प्लस 7x प्लस 3 को। सो प्रोडक्ट करके आना चाहिए 6x² और प्लस करके 7 आना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करूंगा 2x² प्लस 6x प्लस 1 में। अब यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ और अंदर रख लूंगा x प्लस 3। x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा अपने पास 2x प्लस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, x प्लस 3 2x प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है, अगर x की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह -1 पुट कर देंगे। ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, -2 हो जाएगा तो 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्यूब रूट निकालना है 343 का, तो क्यूब रूट ऑफ 343 होगा 7, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन 75, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड, यहाँ 4a लिया हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अब हिंदी का सेक्शन, निराशा में उपसर्ग कौन सा है, नी उपसर्ग है। उसके बाद सदगुण में कौन सी संधि है, तो ये बनता है सत प्लस गुण से, सत प्लस गुण। यहाँ पे क्या आए हैं, व्यंजन आए हैं, तो ये व्यंजन संधि है। उसके बाद बालक पर में प्रत्यय कौन सा है, पन प्रत्यय है। उसके बाद चंद्रमुखी समास है, चंद्रमुखी कौन सा समास है, चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के मुख जैसा, तो कर्मधारय समास है ये। उसके बाद मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है, मिश्र वाक्य जो मतलब जो मिश्रित हो, मतलब मिला हुआ हो, जैसे जब वर्षा हुई हम रुके, जब वर्षा हुई एक बात तो ये होगी और दूसरी बात होगी हम रुके, तो ये मिक्स है, ठीक है, मिश्र यानी मिक्स, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, दुर्भाग्य में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, दु उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो पहले आते हैं और प्रत्यय मीन्स जो बाद में आते हैं, तो सिंपल है, आप देखेंगे तो आपको सीधा ही समझ में आएगा, भाग्य और एक है ये दु, तो दुर्भाग्य। उसके बाद उदय का विलोम क्या होगा, उदय मतलब राइज होना, तो इसका विलोम यानी अपोजिट हो जाएगा अस्त होना। उसके बाद राष्ट्रपति कौन सा समास है, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, तो इसमें का विभक्ति आई है, जहां भी विभक्ति आए वो तत्पुरुष समास होता है। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य मतलब जो जुड़े हुए हों, ठीक है, जुड़े हुए हों किससे, जैसे और से, अथवा से, इस तरह से। मैं गया और वह आया, तो ये दोनों क्या है, और से जुड़े हुए हैं, संयुक्त है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, कंपाउंड मतलब जो मिल गए हैं, तो ये मिला हुआ वाक्य है, तो यही क्या है, संयुक्त। महात्मा में उपसर्ग है, उपसर्ग में जो पहले आए तो इसमें कौन है, महा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आ जाते हैं जीके के क्वेश्चन। गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर गोल्डन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल रिबेलियन ओकर्ड इन, संथाल जो रिबेलियन है वो कब हुआ, 1855 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल कहाँ लेके आया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। उसके बाद नेक्स्ट है, लेटराइट सोइल इज फाउंड इन, लेटराइट सोइल कहाँ मिलती है, केरला के अंदर मिलती है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट कब हुआ, 1973 में। विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ, तो ये पास हुआ था 1856 में। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैक सोइल रिटेन, ब्लैक सोइल क्या रिटेन करती है, वाटर को बनाए रखती है। उसके बाद नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, स्किल्ड पीपल, यानी वे लोग जिनको अच्छे से काम आता है, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। उसके बाद लॉ मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, देखिए सबसे पहले बिल पास होगा, बिल आएगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी, ठीक है, ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो पास हो जाएगा, तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या जरूरत होती है, उनको जरूरत होती है हैवी रेनफॉल की, यानी बहुत ज्यादा बारिश की। चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन, चाइल्ड मैरिज एक्ट कब पास हुआ, तो ये पास हुआ था 1929 में। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 होती है। उसके बाद एलुवियल सोइल जो है वो आइडल होती है, किस लिए, वीट की क्रॉप के लिए, यानी गेहूं के लिए। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है वो किसके अगेंस्ट था, जमींदार और ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध था। कन्वर्जेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्प इन, कन्वर्जेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो हेल्प करती है किसमें, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। तो इस तरह से अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं 100 क्वेश्चन सैंपल पेपर नंबर 1 के गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्लास 9 के। नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।